जी गाइस, तो आज रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो डकैती लगी है, एक घर में चोरी हो गई है। तो ये आपके सामने है जी। ये सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है ये सुराख है। यहाँ से पीछे से दीवार को सुराख करके छीद करके यहाँ से जो सामान गरीब आदमियों ने जमा किया हुआ था वो सारा ले गए हैं। तो ये दो बेटियाँ पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी, और ये है जी विंडो, ये आप देख सकते हैं ये टूटी हुई है। तो इनके पास ही तो साइड पे सहन में पूरी फैमिली सोती है, लेकिन ये विंडो में पल्ले नहीं है। तो जो चोर अंदर आए थे उन्होंने कपड़े अंदर से उठा के तो इन विंडो के ऊपर लगा दिए हैं, ताकि अंदर जो है ना कार्रवाई आराम से हो जाए और बाहर वालों को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। अभी तो ये बल्ब चल रहा था, लेकिन रात को ये बंद था। तो ये सारे कपड़े वगैरह जो भी हैं सारे बड़े बॉक्सों में से, पेटियों में से, ये वाली संदूक से जो है दो, इनमें से निकाल के बाहर फेंक दी। आप देख सकते हैं इनके कुंडे और जंदरे वगैरह तोड़ दिए गए हैं। ये देखें ये दोनों, एक ये बॉक्स है बड़ा और ये एक ये वाला है। तो ये आप देख सकते हैं इनके आपके सामने है जी। बिल्कुल इनके कुंडे वगैरह जंदरे वगैरह तोड़ दिए गए हैं, और ये सुराख है, यहाँ से वो कार्रवाई करने के बाद निकले हैं और सारा सामान अंदर जो है ना वो उथल पुथल कर दिया। और ये टीवी है एलसीडी, और इसका रिमोट क्या रिसीवर यहाँ पे था वो भी ले गए हैं। चार्जर वगैरह पड़े हुए थे, ज़मींदार आदमी है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे वो स्प्रे वाली टैंकियों के चार्जर वगैरह थे वो भी ले गए हैं। गरीब आदमी है, ज़मींदार करते हैं हिस्से पे। ये देखें ये सारे जो है ना कपड़े वगैरह खिलार गए हैं, खिलरे पड़े हैं जी। आराम से सुकून के साथ उन्होंने कार्रवाई डाली है। ये किसी को कोई खबर नहीं हुई, हाल क्योंकि गर्मी का मौसम है, पखे वगैरह चलते हैं। तो वो सोए हुए थे। तो ये हैं जी वो सुराख, पहले इस जगह पे सुराख किया है एक कमरे में। तो आगे गंदम के थैलों की धाक लगाई हुई है, चिने हुए हैं थैले। तो वो आगे रास्ता नहीं था जाने का, तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये सुराख जो है ना छोड़ दिया है। तो इसके बाद दूसरे कमरे में फिर वो गए हैं। ये देखें ये कमरा जो है ना आगे से खाली था, तो इस कमरे में पीछे से उन्होंने दीवार को तोड़ा है, बड़ा सा सुराख किया है। सुराख करने के बाद इसमें सामान वगैरह निकाला है। बड़ी तसल्ली के साथ चोरों ने काम किया है। ये ऊपर चारपाई भी पड़ी है, एक आदमी ऊपर भी सोया हुआ था। लेकिन गर्मी इतनी है, जब ठंडी हवा रात को 12-1 बजे के बाद चली है तो कोई पता नहीं सोने वाले को क्या हो रहा है। चोर तो जाग रहे थे, लेकिन घर वाले सो रहे थे। तो उन्होंने इस सुराख में से अपनी कार्रवाई मुकम्मल की है। ये वाला सुराख है जी, वो इतना बड़ा सुराख किया इन्होंने। और ये हमसाए हैं जी दूसरी तरफ, इनकी भी दीवार वो तोड़ रहे थे। ये ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये ईंटें उन्होंने हटाई हैं। ये जी ये आपके सामने है ईंटें। एक ये सुराख किया उन्होंने, फिर ये सुराख किया है। हाँ जी, ये सुराख जब किया है तो फिर ऊपर वाले बंदे को पता चल गया है कि क्या हो रहा है। तो वो उठा है, तो जब वो चोर था वो बैठ गया है। तो उसने सोचा कि कोई इधर से घर से निकल के पेशाब वगैरह करने के लिए, फसलें हैं ना पीछे पास की फसल है तो इसमें बैठा हुआ है। लेकिन जब ये ऊपर वाला बंदा बैठ गया है तो वो उठ कर भाग खड़ा हुआ है। तो जब भागा है तो वो भी उसके पीछे भागा, उसने शोर किया है और सारे पीछे भाग गए। वो सामने आपको दूर बाग नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बक्से वगैरह निकाल निकाल के वो वहाँ पे ले गए और आराम से सुकून से बैठ के उन्होंने उधर वहाँ पे कार्रवाई की है। गरीब आदमी है जी, बेटियों वाला घर है। तो उन्होंने अब थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी करके अपनी बेटियों के लिए सामान इकट्ठा किया हुआ था। कभी कोई खेस ले लेते हैं, कोई बिस्तर बना लेते हैं, इसी तरह कुछ सामान उन्होंने इकट्ठा किया था। तो वो बॉक्सों में जहाँ रखा हुआ था, तो वो सारे बक्से वगैरह उठा के उधर बाग में ले गए हैं और तसल्ली के साथ उन्होंने काम किया। ये वो घर है जिसमें ये कार्रवाई हुई है। ये आपके सामने वो जो सुराख है उसमें कपड़े वगैरह जो है ना बिस्तर वगैरह वो चोरों नहीं डाले हैं। तो ये वो जगह है बाग में। तो इसमें ये घास की फसल भी है, चरी है, ये आपके सामने है। इसमें वो लाए हैं और सुकून के साथ बैठ के वो अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। आपको दिखाते हैं जी अभी जो सामान वो लाए थे उधर से निकाल के, और इधर बैठ के उन्होंने उसकी तलाशी की है, उसमें से जो भी सामान था वो निकाला है। ये देखें जी घास बड़ा बड़ा है, दूर से इसमें से कुछ नज़र भी नहीं आता है अभी क्या हो रहा है। हाँ जी ये देखें जी, ये है जी वो सामान।
ये देखें जी, इधर उन्होंने ये खाली किया सामान। ये वो एक प्रेस है, इसमें ये चार्जर वगैरह पड़े हुए हैं, ये रिसीवर का रिमोट है, ये चार्जर हैं इधर ही छोड़ गए हैं। और ये कपड़े वगैरह हैं, ये भी कपड़े हैं। ये एक थैला पड़ा हुआ जी, इस थैले में ये कपड़े थे सारे जो इन्होंने निकाल के बाहर तलाशी की है कपड़ों की। और आगे दिखाते हैं जी आपको, आगे 2 बक्से पड़े हुए हैं, उनको उठा के लाए हैं, बड़े बड़े बक्से हैं। तो उनकी उन्होंने अच्छी तरह से तलाशी ली है। उनमें से सामान था जो कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह बना के रखे हुए थे गरीब आदमियों ने। बेचारे गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ बनाते हैं अपनी बेटियों के लिए कि उनकी शादी पे उनको दिया जाएगा, काम आएंगे उनको। लेकिन बेरहम चोरों ने वो भी नहीं छोड़ा और सारा कुछ ले गए हैं। हाँ जी, ये सामान है थैले वाला। तो आगे आपको दिखाते हैं जी, ये यहाँ से वो गए हैं दूसरी जगह पे। ये देखें जी, ये हैं जी 2 बॉक्स, जिसमें से ये सारा सामान और कपड़े वगैरह थे बाहर निकाल दिए। पुराने पुराने जो कपड़े थे इधर ही पड़े हैं, जो न्यू थे बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह वो सारे साथ ले गए। ये 2 बॉक्स वहाँ पे उधर कमरे में से उठा के लाए हैं और इधर सुकून से बैठ के उन्होंने तसल्ली से अपनी कार्रवाई मुकम्मल की है। ये देखें, ये सारा सामान बाहर निकाला है। इन संदूक में से छोटे संदूक हैं, बॉक्स हैं। बड़े अफसोस की बात है जी, गरीब आदमी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ बनाते हैं ताकि उसकी बेटियों के लिए शादी में कुछ दिया जाए, काम आए। लेकिन बेरहम चोर जो हैं वो सारा कुछ ले जाते हैं। ये आपके सामने कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी। ये एक ये बॉक्स है और एक ये है। तो ये आप इसका कुंडा देख सकते हैं, इसमें जंदरा लगा हुआ था, तो वो ताला जो होता है वो अभी तोड़ दिया गया है, अभी नहीं लगा हुआ। इस बॉक्स का भी ताला लगा हुआ था, ये देखें ये भी नहीं है। तो ये मोबाइल के डब्बे वगैरह थे, ये भी यहाँ पे ला के उन्होंने रखे हुए हैं। कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है वहाँ से। आपने पहले मैंने आपको दिखाया है कि कमरे के अंदर क्या हालत थी, तो अभी यहाँ पे क्या हालत है। तो ये है जी आज की कहानी गरीब आदमी की कि उसका घर कैसे लुटा है।